हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में जो है आज हम लोग हुमायूं के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, ताकि जो है हुमायूं से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका जो है 1 नंबर पक्का हो जाए। तो हुमायूं के से संबंधित यानी प्रश्नों में अपना नंबर फिक्स करने के लिए आइए हम लोग हुमायूं से संबंधित विस्तृत जानकारी की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला है 1532 में, दूसरा है 1531 में, तीसरा है 1533, चौथा है 1536 में। तो इसका जो राज्याभिषेक होता है दोस्तों 30 दिसंबर आपका 1530 में इसका राज्याभिषेक होता है और उसके 2 साल बाद ही जो है यह चुनार पर आक्रमण करता है, यानी कि 1532 में यह जो है प्रथम बार चुनार के दुर्ग पर जो है आक्रमण करता है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था। तो दोस्तों भारत में जो हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी में अफ़गानी नेता शेर खां भी था, जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो इसका प्रतिद्वंदी था वह था गुजरात का शासक बहादुर शाह। ये दोनों इसके समकालीन थे और इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। ये जो अफ़गान नेता शेर खां है, इसके वजह से यानी शेरशाह सूरी के वजह से ही जो है इसे भारत यानी हुमायूं को भारत छोड़ कर के भागना पड़ता है। तो ए और बी इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा, यानी अफ़गानी नेता शेर खां भी इसका प्रतिद्वंदी था और गुजरात का शासक बहादुर शाह भी। तो ए और बी है जो इसका यानी दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 25 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था। तो दोस्तों 1539 यानी 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है और यह युद्ध जो है शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। तो इसमें जो है हुमायूं को शेर खां यानी शेरशाह सूरी हराता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखना, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस युद्ध के बाद हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो है आपका 1539 में होता है और ये बिलग्राम यानी कि कन्नौज का जो युद्ध है यह 1540 में होता है। यानी 1540 में ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इस युद्ध के पश्चात जो है हुमायूं को यानी गद्दी छोड़ कर के भागना पड़ता है, क्योंकि शेर खां से यह बुरी तरह जो है पराजित हो जाता है। इसके पश्चात यानी 1540 से आपका 1555 तक जो है वह निर्वासन की अवस्था में यानी भारत से बाहर जो है निर्वासन की अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करता है और यह ईरान के शाह से की शरण में रहता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुमायूं अपने निर्वासन काल में किसके पास जाकर शरण लिया था। वही प्रश्न आ गया दोस्तों। तो हुमायूं जो है आपका ईरान के शाह के पास जो है अपने निर्वासन काल में शरण लेता है। यह जो है 1540 से 1555 के बीच यह इनकी शरण में ही रहता है, यानी भारत से यह बाहर निर्वासन की पीरियड में यह रहता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था। तो हुमायूं का जो विवाह है दोस्तों वह जो है आपका हमीदम बेगम या हमीदा बेगम से होता है। और यह जो है दोस्तों इस हमीदा बेगम से विवाह इसका निर्वासन के पीरियड में ही होता है और इसी हमीदा बेगम से जो है दोस्तों अकबर नामक महान पुत्र की इसे प्राप्ति होती है इसी निर्वासन के पीरियड में ही। तो यह भी जो है निश्चित रूप से याद रखें, हुमायूं का विवाह किससे हुआ था, हमीदन बेगम से। अगला प्रश्न है हुमायूं के मकबरे का कौन सा अंग ईरानी प्रभाव का द्योतक है। तो दोस्तों हुमायूं के मकबरे का जो है आपका आधार योजना जो है यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि आधार योजना जो है आपका यह जो है ईरानी प्रभाव का द्योतक
है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम भी अंकित करें। तो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 युद्ध है दोस्तों, उसका कालक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। तो पहले देवरा का युद्ध होता है, फिर चौसा जो कि 1539 में होता है, कनौज 1540 में, उसके बाद सरहिंद, यानी कि ये इसका सही कालक्रम है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों की, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मुगल शासक का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। तो भारत में मुगल शासक का अवरोही क्रम बताना है दोस्तों, कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी पहले होगा हुमायूं, फिर अकबर, और यानी हुमायूं का पुत्र रहता है अकबर, अकबर का पुत्र रहता है जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र रहता है आपका शाहजहां। तो ये इसका सही कालक्रम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की असफलता का कारण था। तो हुमायूं की असफलता का क्या कारण था दोस्तों। तो हुमायूं की असफलता का जो सबसे प्रमुख कारण था वह था कमज़ोर चरित्र, यानी कि वह उसकी शासन व्यवस्था जो है बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी, और वह जो है यानी उसका शासन व्यवस्था के से संबंधित जो चरित्र था वह बिल्कुल कमज़ोर था। इसीलिए वह 1540 में जो है कनौज के युद्ध के बाद 1555 तक जो भारत से निर्वासन की अवस्था में रहता है, और यहाँ जो मुगल काल का अंत हो जाता है 1540 में, और शेरशाह के द्वारा जो है सूर्यवंश की स्थापना कर दी जाती है। तो उसका कमज़ोर चरित्र ही जो है उसकी असफलता का कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हुमायूं किसकी सहायता की इससे गद्दी पर बैठने में कामयाब हुआ था। तो हुमायूं जो है दोस्तों आपका बैरम खां की सहायता से जो है गद्दी पर बैठने में जो है सफल हुआ था, कामयाब हुआ था। और ये बैरम खां ही जो है दोस्तों अकबर का संरक्षक के रूप में जो है, यानी अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में वह शासक बनता है। तो यह बैरम खां जो है उस टाइम उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं नामा का लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा का लेखक जो है दोस्तों आपका गुलबदन बेगम है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको VVI के तौर पर रखिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और ये हुमायूं नामा की जो रचिता है यह गुलबदन बेगम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1533 ईस्वी में हुमायूं द्वारा दिल्ली में स्थापित दुर्ग का नाम क्या था। तो हुमायूं द्वारा जो दिल्ली में दुर्ग स्थापित की गई उसका नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका नाम है आपका यानी कि दीनपनाह नामक दुर्ग स्थापित गई थी दोस्तों इसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा, और इसकी ही सीढ़ियों से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना कि इसका सी ऑप्शन यानी स्थापित दुर्ग है उसके द्वारा दीनपना, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि हुमायूं को किस राजपूत रानी ने राखी भेजी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्णावती, यानी मेवाड़ की जो महारानी है वह जो है हुमायूं को राखी बांधती है यानी भेजती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।